अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो बच्चे, एक जो सेल है ना, ठीक है, अगर आप उसको स्टडी करो तो उसमें एक वक्त में ना तकरीबन हज़ारों लाखों रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो कोई भी जो रिएक्शन है ना, ठीक है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए, उसकी स्पीड ज़्यादा करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कुछ एक्स्ट्रा यानी कि चीज़ें ज़रूरी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, आम जुबान में। लेकिन अगर वही चीज़ सेल की बात करें, लिविंग थिंग या बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें, तो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, जो किसी भी कैटालिस्ट की वजह से स्पीड अप हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। अच्छा, आपका जो चैप्टर है वो एंजाइम है। एंजाइम की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर देते हैं और ख़ुद क्या होते हैं, ये कैपेबल होते हैं कैटलाइज करने के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। ठीक है, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है और स्पीड अप करने की क्या होती है, इनमें कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक और डेफिनेशन दी हुई है, एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट्स वाई कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनका दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी आप इनको कह सकते हो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बस सिंपल सी बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है या स्पीड अप कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, स्पीड अप ऑफ द एनी रिएक्शन, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड एंजाइम। अच्छा, उसके बाद बात जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सके, स्पीड अप कर सके, लेकिन खुद यूज़ ना हो। ये बात हमेशा याद रखना, ये खुद यूज़ नहीं होते, नॉट यूज्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद यूज़ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। मतलब जो रिएक्शन फॉर एग्जांपल 10 मिनट में होता है, ये उसको कुछ सेकंड में ले आते हैं। अगर विद एंजाइम के बगैर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है ना। देखो आप, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे सेल है, उसने प्रोटीन बनानी है, बाहर के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है, और बहुत सारा कुछ करना होता है, तो इसके लिए स्पीड और टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए ये एंजाइम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बच्चों, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसमें मेनली कार्बन पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अब कुछ में इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, तो वो क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स क्या बनाती हैं, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन ना पाए जाए या कार्बन ना पाए जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जिस तरह आपकी मेटल्स वगैरह हैं, नमक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी इनऑर्गेनिक उसमें आ जाती हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल पे ये आपके पास क्या था, एक कोई भी मतलब चीज़ थी और इसके ऊपर आके ये एंजाइम क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको साथ में दिखा भी दूंगा। अच्छा, ये तो आपकी हो गया एंजाइम्स क्या होता है। ठीक है, आगे जो है वो है बच्चों आपका एंजाइम्स और कैटालिस्ट का डिफरेंस क्या क्या है, कि एंजाइम्स क्या होते हैं और कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हो गया आपका एंजाइम। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपके कैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। हमने अभी पढ़ा क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जबकि वो है वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, इन ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिएक्शन में, डिस्ट्रॉय, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन, और ये नॉट यूज इटसेल्फ। ठीक है, ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होते।
ये नहीं होते डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अगर हम देखें तो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं जो आपके एंजाइम हैं। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि जो मतलब स्पेसिफाइड होते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जबकि ये नहीं होते स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद हम जो एंजाइम्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, बिल्कुल इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और आखिर में क्या है? स्पीड अप द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। ये जो है स्पीड जो है रिएक्शन की वो एंजाइम्स पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड डजंट डिपेंड ऑन एंजाइम, जबकि यहाँ ये चीज़ लागू हो रही होती है, ठीक है। कैटलिस्ट है वो स्पीड को डिटरमाइन कर रहा होता है। जितना आप कैटलिस्ट ज़्यादा डालते हो उतना जो स्पीड अप है वो ज़्यादा हो जाती है कुछ हद तक, ठीक है। ये इनका मेन डिफरेंस है। क्या क्या है? एंजाइम्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जबकि वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये ड्यूरिंग रिएक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होते, मतलब एक ही जो कैटलिस्ट है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस में काम आ सकता है। उसके बाद एंजाइम कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, जबकि जो कैटलिस्ट हैं वो क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। उसके बाद स्पीड अप जो स्पीड है एंजाइम के ऊपर उनका असर नहीं होता, मतलब आप एंजाइम बढ़ाओ तो स्पीड कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जबकि कैटलिस्ट इसके उलट है। अगर आप कैटलिस्ट बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आपका आज का टॉपिक हो गया। थैंक यू।